इंटीजर्स जो क्लास 6 से शुरू होता है ना। इंटीजर्स क्या है, व्हाट इज़ इंटीजर्स? तो हमने आपको कल भी दिया था और आज भी लिखेंगे, अ कलेक्शन ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव टुगेदर विथ ज़ीरो। कलेक्शन, व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ, किस चीज़ का कलेक्शन होता है? अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स टुगेदर विथ ज़ीरो, दैट इज़ कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, हम यहाँ पर इसका डिफाइन करना चाहते हैं तो लिखेंगे कैसे, क्या लिखेगा? अ कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव टुगेदर विथ ज़ीरो, टुगेदर विथ ज़ीरो, that is called इंटीजर्स। क्या इंटीजर्स को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इंटीजर्स को Z लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? Z से। कलेक्शन का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए हमने देखा कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, है ना। ये जो नंबर्स हो गया वो क्या हो गया? इंटीजर्स नंबर का। ये एक सेट जो बना, ये सेट को क्या कहलाएगा? इंटीजर्स नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटीजर सेट कहलाएगा। अच्छा, इंटीजर्स में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो नंबर्स होता है इसको क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर को किससे? INTZ से लिख सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो नंबर्स है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आप बोलेंगे कि 0, 1, 2, 3 क्या है ना? 0, 1, 2, 3 क्या है? पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव तो है लेकिन वहाँ पर क्या कहेंगे? नॉन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ से अगर इंटीजर्स नंबर को सेट करना, नेगेटिव इंटीजर्स को मुझे निकालना है, जैसे सपोज के लिए यहाँ से मुझे क्या निकालना है? नेगेटिव इंटीजर्स को। किसको निकालना है? नेगेटिव इंटीजर्स को निकालना है। तो नेगेटिव इंटीजर्स अपने पास क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे जो -3 है, ये -3, -2, -1 ये सब क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स है। क्या है ये? नेगेटिव इंटीजर्स है। अगर यहाँ से फिर पूछा जाए कि नहीं सर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स मुझे बताइए कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स अपने पास जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। सर 0 क्यों नहीं होगा? 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 क्या है? व्हाट इज़ द स्पेशल फैक्टर ऑफ 0 इन इंटीजर्स? इंटीजर्स में क्या इसका फैक्ट होता है? तो आप कहोगे 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? नॉर पॉजिटिव। 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो 0 इज़ व्हाट? क्या है 0? 0 इज़ स्मॉलेस्ट होल नंबर। लिखा ना होल नंबर का डिफिनेशन, है ना। तो 0 क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा, ठीक है, कि मुझे नॉन नेगेटिव संख्या बताइए, इसमें से नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या है, तो आप बोलोगे कि नॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा? नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ से उठाइएगा किसको? 0 को उठाइए। किसको उठाइएगा बॉस मेरे? 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, इसके बाद जो भी संख्या होता जाएगा वो क्या हो जाएगा? नॉन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने आपको इंटीजर्स का कुछ लॉ बताया था, इंटीजर्स का कुछ साइन बताया था। क्या था साइन? कि अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट में इंटीजर्स का कौन सा रूल को अप्लाई करते हैं, तो आपने ये नोट किया हुआ है? नोट किए हो ना सब? ठीक, नोट किए हो ना? कौन नोट नहीं किया हुआ है? जल्दी नोट कीजिए, 2 मिनट का टाइम है। हाँ, साइन नहीं नोट किए, ये सब किए हो ना? चलो ठीक है, ओके। अब मुझे करना क्या है? इंटीजर्स रूल क्या है? तो सबसे इंटीजर चैप्टर को पढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो क्या होता है? इसके रूल को पढ़ना। क्या पढ़ना? इसके रूल को जानना, क्योंकि ये रूल आपको मालूम होना चाहिए, तभी जाकर के आप पहला, जैसे कि इसमें किस में ये रूल अप्लाई होता है, तो हमने कहा कि जब भी हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? और जब भी हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रूल का अप्लाई होगा। पहला रूल क्या होगा? कि माइनस प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस।
और यहाँ पर रूल क्या होता है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, यानी बड़ा नंबर का साइन अप्लाई करेंगे, ग्रेटर नंबर है ना, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है। दूसरा रूल क्या हो जाएगा, तो आपने प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर, यानी फिर भी बड़ा नंबर का साइन। जैसे क्या सर, हमको समझ में नहीं आ रहा कि रूल कैसे वर्क करेगा, तो हमने कहा एग्जांपल में ले लो क्या कि माइनस में क्या है, माइनस में 4 है और आपको ऐड करना होगा प्लस का 2 है ना, माइनस का 4 और प्लस का 2। क्या रूल अप्लाई होगा इस पर, बिल्कुल हो रहा है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, यानी कि घटेगा, 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। कैसे हुआ 2, तो हमने कहा कि माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, दैट मीन्स ये क्या करेगा, घटेगा। और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बताइए अब साइन को छोड़ करके साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, नंबर कौन है बड़ा, यहाँ पर कहोगे 4 बड़ा है और फिर 2 है नंबर्स, तो कौन बड़ा है, 4 बड़ा या 2 बड़ा, कहोगे 4 बड़ा, तो 4 का साइन अप्लाई करेंगे, कौन 4 का साइन क्या, माइनस का, तो ये माइनस का साइन होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने कहा कि +5 क्या आ जाएगा, +5 और क्या हो जाएगा -2 है ना, सो यहाँ पर क्या है प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, किसमें नहीं भी रहेगा क्योंकि प्लस का साइन हिडन फॉर्म में होता है, लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। इस नंबर से पहले क्या प्लस का साइन लगा दिए फिर भी वो पॉजिटिव है, नहीं लगाएं फिर भी वो क्या है, पॉजिटिव है ना। तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, सिंपल से आप जानते हैं कि 5 - 2 इज इक्वल टू 3 होता है, तो हम यहाँ पर 3 लगाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस इंटीजर्स रूल है ना, इंटीजर्स रूल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 का साइन लगा, क्योंकि 5 से पहले कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये भी क्या है, पॉजिटिव है। 3 से पहले कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये भी क्या है, पॉजिटिव है ना। इस तरह से ये दो रूल समझ में आ गया। तीसरा आप क्या करोगे, तीसरा जो रूल होगा वो क्या है, तीसरा जो रूल है वो क्या है, माइनस माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन हम इंसर्ट करेंगे किस चीज़ का साइन को, माइनस के साइन को इंसर्ट करेंगे है ना, इंसर्ट माइनस साइन है ना, इंसर्ट करना किसको, ये माइनस के साइन को इंसर्ट करना। जैसे एग्जांपल में बताइए सर, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे -5 और क्या हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट साइन रहेगा माइनस का, -5 और -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 है ना, यानी कि माइनस माइनस प्लस तो होगा बट इसका साइन रहेगा माइनस का, प्लस साइन रहेगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही। ओके, ये एक रूल हो गया। चौथा रूल जो होता है, फोर्थ रूल जो होता है वो क्या है, प्लस प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर किसी तरह का कोई साइन ऑफ ग्रेटर नंबर नहीं लगाएंगे, नहीं किसी तरह का कोई साइन, लेकिन ऑलरेडी जो प्लस प्लस है वो प्लस ये एक साइन लेके आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट के साथ और किस में यूज़ करते हैं, तो आप कहोगे कि मल्टीप्लाई, किसमें, मल्टीप्लाई और किसमें, डिवाइड में आप यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड में। क्या पहला लॉ होगा, पहला रूल होगा कि अगर माइनस है और उसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, प्लस के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर कोई साइन ऑफ ग्रेटर नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये किसके टर्म में चल रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के फॉर्म में चल रहा है। तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करना किसके साथ, प्लस के साथ, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल में कि अपने पास माइनस क्या है, -5 है और इसको मल्टीप्लाई किया जाए किसके साथ, +2 के साथ, किसके साथ, +2 के साथ, क्योंकि यहाँ पर देखिए -5 और +2, तो माइनस प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, और 5 2 कितना हो जाएगा, 5 2 क्या हो जाएगा भाई 10। यहाँ पर क्या होगा, फिर से आप देख लीजिए, दूसरा कोई एग्जांपल समझना चाहते हैं तो देखिए, एग्जांपल क्या है, -6 और मल्टीप्लाई में किससे, 3 से, +3 से, माइनस को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, प्लस से, तो माइनस प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, रिजल्ट आएगा माइनस का, और 6 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 18। हमारे यहाँ तो 18 होता है, आपके यहाँ भी 18 होता है क्या, अच्छा ठीक है, ओके, तो तुम्हारे यहाँ भी हो जाता है, अच्छा ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए प्लस। दूसरा क्या है, अगर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, माइनस के साथ, तो यहाँ भी रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में अपने पास क्या है, प्लस में 10 है, प्लस में क्या है 10, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा किसके साथ, -3 के साथ, या फिर -3 बार बार ले रहे हैं तो कोई 4, दूसरा एग्जाम्पल ले लिए, -4 के साथ, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, माइनस को साथ, प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, और 10 4 40, तो रिजल्ट क्या आ गया 40 आ गया। ओके, तीसरा जो रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत सारा गलती इसी जगह होता है। क्या होता है, माइनस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, रिजल्ट निकलेगा किसका, प्लस का, है ना, प्लस का। जब भी दो नंबर्स नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का। क्यों होगा, क्योंकि पेयर पढ़ने पर, पेयर होने के साथ वो क्या होता है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है ना। जैसे कैसे एग्जांपल में देखिए, तो एग्जांपल क्या है कि हमने देखा कि -6 है और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा -11 से, किसके साथ, -11 से। -6 है और -11 है, ठीक है। तो आपने कहा कि माइनस से माइनस को हम कैंसिल आउट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है, पेयर। जब भी कोई नेगेटिव इंटीजर्स अगर पेयर बनाएगा तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, पेयर बनने के साथ कैंसिल हो जाएगा। या तो अकॉर्डिंग टू रूल, इंटीजर्स रूल क्या है, माइनस माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस। 11 का टेबल 6 टाइम करेंगे, 11 6 66, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 66। 66 जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आप कहोगे कि पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने कहा कि सर हमने इंटीजर्स रूल पढ़ा है। इंटीजर्स का कौन सा रूल, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के फॉर्म में जो होता है उसका थर्ड रूल कहता है कि माइनस माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस, ठीक है। और चौथा जो है ये क्या है, अगर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, प्लस के साथ, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस ही रहेगा। जैसे एग्जांपल्स हमने कहा कि ये कोई 5 है और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 के साथ, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 क्या हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30, है ना, क्योंकि 5 क्या, कोई साइन नहीं है इससे पहले, तो ये पॉजिटिव। 6 क्या, कोई नंबर कोई साइन नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। ओके, कोई दिक्कत इसमें, किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह से हम लोग RS अग्रवाल की एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज है दिखाइए, और इसका पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। निकालिए, RS अग्रवाल क्या है, RS अग्रवाल, ठीक है। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज लाइए। जैसे कि पहला क्या है क्वेश्चन, लाइए ना, ठीक है। यहाँ देखिए, ये एक्सरसाइज 4.1 है। एक्सरसाइज कौन सा है, 4.4, एक्सरसाइज 4.1। ये अपडेटेड बुक है, ठीक है, जिसमें लिखना है राइट द अपोजिट। क्या है, राइट द अपोजिट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो दिया गया है निम्नलिखित नंबर्स उसका जस्ट अपोजिट लिखना है। अपोजिट का मतलब जस्ट उल्टा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या रहा है, एन इंक्रीज ऑफ 8, 1 में क्या है, एन इंक्रीज ऑफ 8। देखिए इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, और बढ़ना का अपोजिट क्या होता है, घटना। क्या होता है, घटना। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या हो जाएगा, एन इंक्रीज में एन का यूज़ होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वॉवेल है ना। वॉवेल से पहले हम आर्टिकल्स में एन का यूज़ करते हैं, लेकिन जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, ए डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज ऑफ 8, यानी 8 के साथ उसको क्या किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा। हो गया जस्ट इसका उल्टा। फिर उसके बाद क्या दे रहा है दूसरा, कि अ लॉस ऑफ 7। क्या है दूसरा, ए लॉस ऑफ 7 का लॉस मतलब होता है हानि, है ना, घाटा। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा, ए प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 7। और प्रॉफिट का ही दूसरा वर्ड क्या होता है, गेन। क्या होता है, क्या बोलेंगे, गेन ऑफ 7, है ना। 7 का क्या हो जाएगा, गेन। उसके बाद तीसरा जो है गेनिंग अ वेट। क्या है तीसरा, चलिए देखिए, जैसा कि हमने कहा कि जस्ट इसका अपोजिट लिखना है, तो यहाँ पर एक क्या है, इसका अपोजिट लिखना है, एन इंक्रीज ऑफ 8। तो उसका इंक्रीज का क्या होता है, जस्ट अपोजिट डिक्रीज। तो क्या हो जाएगा, ए डिक्रीज ऑफ 8। दूसरा क्वेश्चन है ए लॉस ऑफ 7। लॉस मतलब होता है हानि, जस्ट उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, या फिर आप क्या बोलोगे, गेन। अब प्रॉफिट ऑफ 7 या गेन ऑफ
7 ओके। गेनिंग अ वेट ऑफ 5 kg, 5 kg वेट को क्या करना, गेन कर लेना, अर्ज करना, यानी बढ़ा लेना, वज़न को बढ़ा लेना। तो उसका क्या गेन का क्या होता है, अभी बना गेन का क्या होता है, लॉस। क्या हो जाएगा इसका, लॉसिंग। क्या हो जाएगा, लॉसिंग ए वेट ऑफ 5 kg ओके। यहाँ पर क्या 10 किलोमीटर अबॉव द सी लेवल, सी लेवल से जस्ट ऊपर 10 किलोमीटर। तो अबॉव एक वर्ड है, जस्ट उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बिलो। तो क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर बिलो सी लेवल, है ना। सी लेवल से 10 किलोमीटर क्या है, नीचे। 5 डिग्री सेल्सियस बिलो, ये बिलो है, बिलो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बिलो का अपोजिट क्या हो जाएगा, अबॉव, है ना। तो क्या हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस अबॉव द फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद डिपॉजिट मिस होता है जमा करना और निकालना, उसका डिपॉजिट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, विथड्रॉ। क्या होता है, विथड्रॉ। तो क्या करेंगे, विथड्रॉ या विथड्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। विथड्रॉल ऑफ क्या कहेंगे, 100, है ना, 100 इसको क्या कर रहा है, विथड्रॉल कर रहा है। क्या कर रहा है, विथड्रॉल। अर्निंग मिस होता है अर्ज करना या फिर कमाना, ठीक है। हाँ, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, स्पेंडिंग, है ना। तो क्या हो जाएगा, स्पेंडिंग, ठीक है। स्पेंडिंग 500 को क्या करना, खर्च करना। स्पेंड मिस खर्च करना और अर्न मिस हासिल करना या फिर क्या कहते हैं, कमाना, ठीक है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे का करते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद अर्निंग के साथ गोइंग 6 किलोमीटर ईस्ट क्या है, गोइंग 6 किलोमीटर, जस्ट इसका उल्टा लिख लीजिए। तो गोइंग 6 किलोमीटर ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, है ना। अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, वेस्ट। क्या हो जाएगा, गोइंग, है ना, 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा, टू द वेस्ट, है ना, वेस्ट। उसके बाद आपसे पूछ रहा है 24, ये 9th क्वेश्चन जो है, 9th क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 24 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये 24 है, ये 24 पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव का भाई क्या है, नेगेटिव, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट कर रहा है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 24। उसके बाद 10th क्वेश्चन जो है, माइनस में 34, क्या है, माइनस में 34 है। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस का 34। क्या हो जाएगा, प्लस का 34, है ना। या फिर आप प्लस का साइन लगाइए या नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसको जल्दी नोट कीजिए फटाक से।